नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी हर्निया रोग के विषय में। हर्निया वैसे तो एक कॉमन शब्द है, अक्सर लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं कि मेरी आंत लटक गई है, मुझे हर्निया हो गया है। लेकिन पहले हम ये जान लें कि हर्निया कहते किसे हैं। तो हर्निया वो रोग है जब कोई भी ऑर्गन हमारा अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर के किसी छेद के द्वारा बाहर निकल जाए और हमें ऊपर की ओर महसूस हो तो उसे हर्निया कहते हैं। तो हर्निया कहाँ होता है, क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है और इसके क्या कारण हैं और क्या लक्षण हैं और इसको हम बिना दवाइयों के कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम इसी के विषय में बात करेंगे। तो हर्निया मेल और फीमेल किसी को भी हो सकता है और बल्कि न्यूबॉर्न बेबी तक को हर्निया हो जाता है। और हर्निया किसी भी उम्र में हो सकता है, इसकी कोई उम्र नहीं होती। और पुरुषों में अक्सर हर्निया प्राइवेट पार्ट के एरिया के आसपास होता है। अधिकतर हर्निया नाभि के ऊपर, नाभि के दाएं, नाभि के बाएं या नाभि पर इस तरह से होता है। फीमेल्स में अक्सर इन्हीं जगहों पर दिखाई देता है। कई बार आपने देखा होगा एक बल्ज सा दिखाई देता है, मतलब एक उभरा हुआ पार्ट पेट में दिखाई देता है या कभी कभी वो जंघा के आसपास भी दिखता है। तो वो उभरा हुआ एक सूजन जैसी सी फील होती है, हालांकि वो सूजन नहीं होती। तो कोई भी मांसपेशी जहाँ कमज़ोर मिलती है वो वहीं पर जो है बल्ज दिखाई देने लगता है। हमारे पेट में जो भी अंग हैं उसके आसपास जहाँ भी कोई कमज़ोर मांसपेशी दिखाई देती है वहीं पर वो उभरा हुआ पार्ट दिखने लगता है, बल्ज दिखाई देने लगता है, वहीं पर वो प्रवेश कर जाता है। नाभि के ऊपर हर्निया होता है तो नाभि बाहर निकल जाती है। और कई बार जब जांघ के पास हर्निया होता है तो जांघ के पास पूरा गुच्छा का गुच्छा दिखाई देता है, वहाँ उभरा हुआ दिखाई देता है। इसको इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। इसी तरह से जब पेट के ऊपर हर्निया दिखाई देता है तो उसे हाइटल हर्निया कहते हैं। वहाँ पेट का हिस्सा ऊपर की ओर आ जाता है। और कभी कभी किसी ऑपरेशन के बाद काफ़ी बड़ा हर्निया दिखाई देता है, पूरा पेट ही लटक कर बाहर आ जाता है। तो हर्निया छोटे से लेकर और 1-2 फुट तक के बड़े भी होते हैं। तो अब जानते हैं कि हर्निया होने का कारण क्या है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि अगर पेट साफ नहीं होता, कब्ज रहने लगता है और आंतें मल से लद जाती हैं, एसाइटिस हो जाता है, तो हर्निया हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है और आंतें अपनी जगह से हट जाती हैं। ज़्यादा मोटापे के कारण भी हर्निया की प्रॉब्लम आती है। जो ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, ज़्यादा भारी वज़न उठाते हैं, उनको भी कई बार हर्निया की शिकायत हो जाती है। जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनको भी हर्निया की शिकायत हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ नॉर्मल वे में करनी चाहिए। जो ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी काम किया जाएगा वो हमेशा हार्मफुल होता है। इसी तरह से जब लगातार खांसी आती रहे और बहुत समय तक लगातार खांसी चलती रहे तो मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और आंतें बाहर आ जाती हैं। कुछ लोगों को आदत होती है कि टॉयलेट में बैठते हैं तो बहुत जोर लगाते हैं, मोशन पास नहीं होता तो प्रेशर लगाते हैं। तो ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से भी हर्निया की शिकायत होने लग जाती है। और कई बार प्रेगनेंसी के दौरान भी हर्निया की शिकायत हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, इसलिए हर्निया की दिक्कत आ जाती है। और कई बार ओल्ड एज की वजह से भी हर्निया की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब एज ज़्यादा हो जाती है तो शरीर कमज़ोर हो जाता है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और हर्निया की शिकायत हो जाती है। तो जितना हो सके शरीर को हमें नेचुरल तरीके से रखना चाहिए, उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, एक्स्ट्रा वज़न नहीं उठाना चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी अति नहीं करनी चाहिए। तो हर्निया की शिकायत ना हो इसके लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। जैसे टॉयलेट में बैठते हैं प्रेशर लगाते हैं तो वो हमें नहीं लगाना चाहिए। हमें अपने भोजन में फाइबर डाइट लेनी चाहिए जिससे कि कब्ज ना रहे, और अगर कब्ज नहीं रहेगा तो आंतों पे प्रेशर भी कम होगा और बल्ज निकलने की समस्या भी नहीं होगी, हर्निया की समस्या भी नहीं होगी। और एक बार में हमें ज़रूरत से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा भोजन करने से हमारी आंतों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और हमें अपने भोजन में छिलका युक्त दालें और हरी सब्जियों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ज़्यादा वजन एक साथ नहीं उठाना चाहिए। सिगरेट शराब के सेवन से दूर रहना चाहिए।
गरिष्ठ और तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए, जंक फूड से तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, क्यों ये सारी चीज़ें हमारी आंतों में चिपक जाती हैं, पेट साफ नहीं होता और हमारी आंतें मल से लद जाती हैं। और एक साथ बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए। कई बार लोग जो हैं सुबह सुबह के टाइम 1 गिलास के बजाय 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5-5 गिलास तक पानी पीते हैं, 1.5-1.5, 2-2 लीटर तक पानी पीते हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इस तरह से पानी पीने से आंतों पर प्रेशर आता है और आंतें जिस जाली में रहती हैं वो जाली कई बार फट जाती है और हर्निया की शिकायत हो जाती है। हर्निया को ठीक करने के लिए, आंतों से मल को बाहर निकालने के लिए मैं आपको बहुत ही एक नेचुरल नुस्खा बता रही हूँ। इसके लिए हमें 25 ग्राम अदरक चाहिए और अदरक को छील के धो करके हमें मिक्सी जार में पीस लेना है। थोड़ा मोटा मोटा सा पीसें, चाहे बिल्कुल बारीक, वो आपकी पसंद है। और उसको हमें घी के साथ अच्छे से भूनना है। जब वो ब्राउन हो जाए तो तब हमें उसमें 50 ग्राम गुड़ डालना है और 50 ग्राम गुड़ डाल करके उसको हमें चलाना है और उसके ऊपर पानी का थोड़ा सा छींटा मारना है। उसे हमें हलवे जैसा बनाना है जिससे आप आराम से उसे खा सकें। और इस तरह से अगर आप 1 महीने तक सुबह खाली पेट ये हलवा जैसा बना करके खाते रहेंगे तो आपका हर्निया में बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक और नेचुरल उपाय आपको बता रही हूँ। पेट के ऊपर गरम ठंडी पट्टी बांधनी है। गरम ठंडी पट्टी बांधने से पेट में रुका हुआ मल बाहर निकलने लग जाता है, कब्ज की शिकायत कम होने लगती है और हर्निया ठीक होने लगता है। तो इस पट्टी को कैसे बांधेंगे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये अभी मैंने आपको दिखाया था, ये दोनों पट्टी दिखाई थी कि मैं अभी आपको बांध कर दिखाऊंगी। तो मैं आपको ये बांध कर दिखा रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, पहले हमें एक बाउल में पानी लेना है, ये देखिए, और पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी ठंडा होना चाहिए क्योंकि गर्मियों का मौसम है। और अगर सर्दी है तो ताज़ा पानी की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त आप फ्रिज की बोतल का पानी ले सकते हैं। इस पर पट्टी को पूरा गीला कर लेंगे। और इसको ऐसे कस के निचोड़ लेंगे। ये पट्टी करीब 8 इंच चौड़ी है और 3 मीटर लंबी है। इस पट्टी को हम नाभि को सेंटर मानते हुए बांधेंगे। हमें ऐसे बांधनी है कि ना बहुत ज़्यादा टाइट हो कि ब्लड सर्कुलेशन रुके और ना ढीली हो जो ये खुल जाए। ये भीगी पट्टी मैंने लपेट दी है, पूरी अच्छी तरह से निचोड़ी है। अब इसके ऊपर हमें ये गर्म पट्टी लपेटनी है। ये भी उतनी ही लंबी है, ये 3 मीटर लंबी है और 8 इंच चौड़ी है। और इस पट्टी को हम ऐसे बांधेंगे कि नीचे वाली पट्टी बिल्कुल दिखाई ना दे। पट्टी के एंड में एक ये नाड़ा लगा हुआ है 1.5-2 मीटर। इसको इस तरह से रैप करते हुए लपेट देंगे जिससे हमारी जो पट्टी बंधी हुई है यह ना खुले। ये पट्टी बंध चुकी है और इस पट्टी को बांधने के बाद करीब 45 मिनट इसको बांध के रखना है। और जब हम ये पट्टी बांधें तो उस वक्त हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हाथ गीले हो जाएं। और पट्टी बांध के आप बैठ के अखबार पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गीले काम आप नहीं कर सकते, ड्राई काम कर सकते हैं। और इसके फ़ायदे मैंने अभी आपको बताए थे। तो आपने देखा
ये पट्टी पेट के ऊपर कैसे बांधी है। ये एक चमत्कारिक पट्टी है। जब आप इसको पेट के ऊपर बांधते हैं तो पेट की सारी शिकायतें खत्म हो जाती है। पेट में रुका हुआ मल बाहर निकलने लग जाता है, आंतों में हल्कापन आने लग जाता है और हर्निया की शिकायत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। खाना खाने के बाद हमें वज्रासन पर बैठना चाहिए। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं और वज्रासन खाने को पचाने के लिए ही किया जाता है, इसलिए हमें दोनों समय वज्रासन में बैठना जरूरी है। इसके अलावा कुछ और योगासन भी हैं जो अगर आप रोज़ाना करते हैं तो हर्निया उससे कंट्रोल रहता है, जैसे पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सेतुबंध आसन, सर्वांगासन, हलासन और विपरीत करनी। ये आसन अगर आप रोज़ाना करने लगेंगे तो आपकी हर्निया की शिकायत बहुत जल्दी ठीक होने लगेगी। तो आज की जानकारी यहीं तक। मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।